आज हम एक ऐसे जदीद दौर में जी रहे हैं जहां मेडिकल साइंस ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। चाहे मामूली नज़ला ज़ुकाम हो या कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी, जदीद टेक्नोलॉजी और एंटीबायोटिक्स ने हमारी ज़िंदगियों को महफूज बना दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 150 साल पहले सर्जरी का नाम सुनते ही लोगों की रुकियों कांप जाती थी? वो दौर जब अस्पताल शिफा के मरकज़ नहीं बल्कि मौत की फैक्ट्रियाँ कहलाते थे और डॉक्टर मसीहा नहीं बल्कि किसी कस्साब खाने के कस्साब नजर आते थे। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ वो लोग देखे जिनका दिल मजबूत है, क्योंकि हम तिब की तारीख के उन तारीख सफ़हात को खोलने जा रहे हैं जहां इलाज बीमारी से ज़्यादा खौफनाक था। कदीम दौर में सर्जरी कोई साइंसी तरीका नहीं बल्कि एक वहशियाना अमल था। इस वक्त के सर्जन्स के पास स्टेनलेस स्टील के चमकते हुए औजार नहीं बल्कि लकड़ी काटने वाली आरी, लोहे के हथौड़े और जंग आलूद चाकू हुआ करते थे। अगर किसी मरीज की टांग काटनी होती तो इसे किसी मेज पर लिटाकर 4-5 ताकतवर मर्दों से जकड़ दिया जाता था। सर्जन का कमाल इसकी सफाई नहीं बल्कि इसकी रफ्तार होती थी। जितना जल्दी वो उज़्व काटता, मरीज के बचने के इम्कानात इतने ही ज्यादा समझे जाते थे, लेकिन अक्सर सदमे और दर्द की वजह से मरीज मेज पर ही दम तोड़ देता था। आपको जानकर हैरत होगी कि 1840 तक मरीज को बेहोश करने का कोई बाकायदा तरीका मौजूद नहीं था। ऑपरेशन से पहले मरीज को शराब, विस्की पिलाई जाती थी या अफ्यून दी जाती थी ताकि इसके होश थोड़े कम हो सके, लेकिन इसका असर बड़े ऑपरेशंस के लिए ना होने के बराबर था। अक्सर मरीज को लकड़ी का एक टुकड़ा दांतों में दबाने के लिए दिया जाता था ताकि वो तकलीफ से अपनी जुबान ना काट ले। चीखें इतनी बुलंद होती थीं कि अस्पताल के बाहर दूर दूर तक सुनाई देती थीं। दोस्तों, आज डॉक्टर ऑपरेशन से पहले हाथ धोते हैं और दस्ताने पहनते हैं, लेकिन पुराने दौर के सर्जन्स सफाई को वक्त का ज़िया समझते थे। 19वीं सदी के सर्जन फखर से ऐसे कपड़े पहनते थे जो पुराने खून और ईप अस से लिथड़े होते थे। उनका ख्याल था कि जितना ज्यादा खून उनके ईपन पर होगा, वो इतने ही बड़े तजर्बाकार डॉक्टर माने जाएंगे। वो एक ही गंदे चाकू से कई मरीजों का ऑपरेशन करते और एक मरीज के गंदे पट्टियां दूसरे पर इस्तेमाल कर लेते थे। दोस्तों, बिलाखिर इसका नतीजा ये होता, अगर मरीज ऑपरेशन के दौरान ना मरता तो वो अस्पताल के बुखार यानी इन्फेक्शन से चंद दिन बाद मर जाता। इसीलिए लोग अस्पताल जाने को मौत के मुंह में जाना समझते थे। इस हौलनाक दौर में एक मसीहा सामने आया, उगनास सेमीलवाइस। इसने पहली बार ये दरियाफ्त किया कि अगर डॉक्टर सिर्फ क्लोरीन से अपने हाथ धो ले तो अमवात की शरह 90% तक कम हो सकती है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए, इस वक्त के बड़े डॉक्टरों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और इसे पागल करार देकर पागल खाने भेज दिया गया। लेकिन बाद में लुइस पास्चर और जोसेफ लिस्टन ने साबित किया कि असल दुश्मन वो जरासीम हैं जो नंगी आंख से नजर नहीं आते। आज जब हम एक जदीद अस्पताल की साफ सुथरी इमारत में दाखिल होते हैं तो हमें उन लाखों लोगों की कुर्बानी याद रखनी चाहिए जो इस वहशियाना दौर की नज़र हो गए। तिब का सफ़र मौत की फैक्ट्रियों से शिफा के मराकिज़ तक का एक बहुत बड़ा इंसानी मौजिज़ा है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और आप मज़ीद ऐसी तारीख़ी और मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप इस पुराने दौर में जर्राही करवाने की हिम्मत कर पाते।